हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 9th चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.1 के मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिया है क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पीपीटी बनाए हूँ, स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं पहले सारे क्वेश्चन को लिख दिया हूँ। ठीक है, अब मुझे आपको सिर्फ समझाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल में होना चाहिए? 1 वेरिएबल में। एंड व्हिच आर नॉट, कौन पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में और कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 4x² + 3x + 7 पॉलिनोमियल से पहले आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ाया गया होगा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में सिर्फ इतना बताया जाता है कि वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एक ऑपरेशन लगाया जाता है, वो ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सबका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में एक रिस्ट्रिक्शन हो जाता है कि जो वेरिएबल है उसके पावर में सिर्फ होल नंबर ही होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वह नहीं होगा। वेरिएबल है पावर में 2 है, वेरिएबल है पावर में 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पर आप वेरिएबल के पावर 0 होगा। ठीक है, तो इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है? इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन कितने वेरिएबल में है? इन 1 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में? इन 1 वेरिएबल। ठीक है, समझ में आया? ये आपका क्या है? पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में। इस पे अगर बात करें तो ये आपका पॉलिनोमियल है क्योंकि y आपका वेरिएबल है, वेरिएबल के पास आपका होल नंबर है। √2 तो आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पे मैंने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है इस पॉलिनोमियल में, तो ये भी क्या है? ये भी आपका क्या है? इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल। इट इज़ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और वेरिएबल क्या है आपका? y है। इट इज पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि √t है। t मेरा वेरिएबल है, वेरिएबल अंडर रूट के अंदर है, मतलब t के पावर में 1/2 है। 1/2 आपका होल नंबर नहीं होता है, तो रीजन क्या लिखोगे? इट इज नॉट पॉलिनोमियल। इट इज नॉट पॉलिनोमियल बिकॉज वेरिएबल t हैव रेशनल पावर, या आप बोल दो वेरिएबल t हैव पावर 1/2, तो इसलिए ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे अगर हम बात करें y + 2/y, y के पावर 1 है, होल नंबर है, लेकिन 2/y जो है ना, आप इसको जब लिखोगे तो y के पावर -1 हो जाएगा, तो y के पावर -1 वेरिएबल के पावर -1 हो जाएगा, तो -1 आपका होल नंबर नहीं है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये देखो x के पावर 10, y के पावर 3, t के पावर 50, पावर तो वेरिएबल के होल नंबर्स हैं, लेकिन हमसे बोला था इन 1 वेरिएबल में होना चाहिए, तो ये 1 वेरिएबल में तो नहीं है। आप इसको लिख दो, इट इज पॉलिनोमियल। इट इज पॉलिनोमियल बट नॉट इन 1 वेरिएबल। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है इन 1 वेरिएबल में। ठीक है, बट नॉट इन 1 वेरिएबल। इट इज पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल तो है ही है क्योंकि वेरिएबल के पावर में आपका होल नंबर आ रहा है। इट इज पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। इन 3 वेरिएबल। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका ये ऑप्शन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होगा 1 वेरिएबल में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 2 + x² + x। कोफिशिएंट का मतलब है कि x² के बगल में क्या लिखा है, तो x² के बगल में अगर कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² इन दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू कितना है? 1 है। इसमें कितना हो जाएगा? आप इसको देखो, x² के बगल में क्या लिखा है? माइनस, तो -1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा? x² के बगल में क्या है आपका? यहाँ पर π/2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा इस पॉलिनोमियल में? π/2 हो जाएगा। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x², देखो इस पॉलिनोमियल में x² है ही नहीं, तो हम उसके कांस्टेंट के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखो, इट हैव नो टर्म ऑफ x²। इसके पास कोई भी टर्म है ही नहीं x² का, देन कोफिशिएंट ऑफ x² इज नॉट पॉसिबल। इसमें है ही नहीं। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बात कर रहा है?
कि गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक 35 डिग्री का पॉलिनोमियल बताना है और वो 2 मतलब जिसमें 2 टर्म हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं पहले के लिए, ठीक है, तो आप लिख लो 35 यक्स और यक्स के पावर में लिख लो 35 + 1 कर लो, कर सकते हो ना। इट इज़ अ पॉलिनोमियल या इट इज़ अ बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, इट इज़ बाइनोमियल एंड डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री कितनी है 35 है, क्योंकि वेरिएबल के जो मैक्सिमम पावर होता है ना वही इसकी डिग्री हो जाती है। आप अपने मन से कुछ भी मान लो 10 x की पावर 35 - 0 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, -0 मत करना क्योंकि फिर वो आपका मोनोमियल रह जाएगा, ठीक है। आप सेकंड में क्या बात कर रहा है कि एंड मोनोमियल बताना है आप डिग्री 100 का। भाई डिग्री 100 हो तो पहली बात तो आप x के पावर में कितना लिख दो, 100 लिख दो, बगल में आपकी मर्जी है तो लगा दो, आपकी मर्जी है तो आप 1 से कर दो, आपकी मर्जी है तो आप 10 कर दो, या आप एग्जांपल के लिए अगर √2 x के पावर 100 कर दो, ठीक है, ETC। आप ढेर सारे मोनोमियल बता सकते हो जिसकी डिग्री जो है आपका 100 होना चाहिए, ठीक है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये आपके पॉलिनोमियल कुछ दिए हैं, इनकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब ये है, पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब ये है कि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कौन सा है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। अब पॉलिनोमियल बता दिया है तो सारे पावर जो होंगे ना आपके होल नंबर ही होंगे, लेकिन सारे होल नंबर्स में कौन सा होल नंबर सबसे बड़ा है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें कितनी हो जाएगी डिग्री कितनी हो जाएगी, x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है, तो डिग्री यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर आपका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -y² है, y के पावर कितना है 2, तो डिग्री कितना हो जाएगा 2। 5t - √7 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री t के पावर में 1, √7 है तो हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। √7 के बगल में आप लिख सकते हो t के पावर 0, ठीक है, लेकिन हमको हाईएस्ट पावर चाहिए तो डिग्री कितना हो जाएगा 1। यहाँ पर 3 है, अब इसमें प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप 3 को 3 इंटू यक्स के पावर में 0 लिख सकते हो। तो ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है 0 होती है, क्यों, क्योंकि हम 3 को 3 इंटू यक्स के पावर 0 लिख सकते हैं। अब मैक्सिमम पावर इसमें एक ही टर्म है और वो भी 0 है पावर में, तो इसका डिग्री कितनी हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन हो गए। 5th नंबर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको कुछ पॉलिनोमियल दिए हैं, आपको ये बताना है कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ठीक है। एक टर्म है तो फिर आपका हो जाएगा, नहीं मोनोमियल से नहीं है, आपको लीनियर एंड क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक से बताना है, ठीक है। तो अगर पावर में वेरिएबल के 1 है तो लीनियर, अगर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 3 है तो वह क्यूबिक हो जाएगा, अगर पावर में 4 हुआ तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। जैसे x² प्लस x है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, समझ में आया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पावर मेरा कितना है, x के पावर 1 है, x के पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। आपको बस इतना ही लिखना है इस एक्सरसाइज में। y + y के पावर 2 + 4 है, अब y के पावर 1 है, y के पावर 2 है प्लस 4 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 + x है, तो 1 + x, x के हाईएस्ट पावर कितना होगा 1 है ना, x के पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लीनियर, क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3t है, अब t के पावर में 1 है, देखो यहाँ पर बात मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल से नहीं है, यहाँ पर पावर को लेकर के है, वो भी किसके वेरिएबल के हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, क्या लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर r² है, अब आपका जो पॉलिनोमियल है x y में नहीं है, r में दे दिया, तो प्रॉब्लम क्या है, r के पावर मैक्सिमम 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। अब की बार 7x के पावर 3 है, 3 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आपका यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपका क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके 5 क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट थे। मैंने सारे पार्ट्स को उम्मीद किया कि मतलब अच्छे से बता दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे समझ में आया है मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इस चैनल को, कौन से चैनल को, राजेश्वरी BHUIAN। ठीक है, ओके, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही।